हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। एक चर वाले द्विघात समीकरण 1.4 का प्रयोग 36। इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित समीकरण के दोनों मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, दो समीकरण दे दिया है, दोनों ही द्विघात समीकरण है। इन दोनों द्विघात समीकरण का हम क्या निकालेंगे? दोनों का मूलों का योग निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया है 1 नंबर का क्वेश्चन वो है 6x² माइनस x माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए a बराबर है 6, b बराबर है -1 और c बराबर है -2। ठीक है, a b c हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? देखिए कह रहा है कि दोनों मूलों का योग और गुणनफल दोनों यहाँ पूछ रहा है। तो सबसे पहले मूलों का योग निकालें। इसलिए मूलों का योग, देखिए मूलों का योग का जो सूत्र होता है, मूलों का योग, मूलों का जो योग होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। एक अगर मूल अल्फ़ा है दूसरा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो b दिया हुआ है वो है -1, तो -1 जब दिया है तो ये चिन्ह माइनस है। अब फिर ब्रैकेट में लेंगे -1 और डिवाइडेड बाय a जो है यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है, अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर लिखेंगे बराबर +1/6। एक आंसर आपका निकला मूलों का योग, ये एक आंसर हो गया। एक और देखिए मूलों का गुणनफल भी पूछा, तथा मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या है? मूलों का गुणनफल मूलों का जो गुणनफल है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इतना बराबर होता है c डिवाइडेड बाय a। तो जब मूलों का गुणनफल निकालने जाएंगे तो c के जगह पे हम बैठाएंगे, यहाँ से देखिए c बराबर है -2 और a के जगह पे है आपका 6। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बराबर निकल के आ गया -1/3 और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण 1 का जो पहला सवाल था उसका हम लोग क्या निकाले हैं? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। एक आया 1/6 और दूसरा आया -1/3। अब देखिए आप दूसरा समीकरण देखिए कि दूसरा समीकरण दिया है 4x² माइनस 9x इजकल टू 100। तो इसका हम मूलों का योग और गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो दूसरा जो समीकरण है वो देख लीजिए जल्दी से। दूसरा समीकरण है 4x² माइनस 9x बराबर 100। तो इसको अगर द्विघात समीकरण में करें तो आएगा 4x² माइनस 9x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें a बराबर बोलिए क्या है 4, b बराबर क्या है -9
और c बराबर कितना है -100। इसलिए मूलों का योग पहले मूलों का योग निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b डिवाइडेड बाय a बराबर हो जाएगा चूँकि b के जगह पे -9 है और a के जगह पे 4 है। अब इसको आगे बढ़ा दें तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब इसी का क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल भी निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल जब हम निकालते हैं तो देखिए मूलों का गुणनफल क्या होगा, तथा मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c डिवाइडेड बाई ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब c के जगह पे यहाँ पे ढूंढिए कितना है -100 डिवाइडेड बाय a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 4 है, तो यहाँ पे कितना बैठा देंगे 4 बैठा देंगे। अब जब 4 यहाँ पे बैठा देंगे तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया -25, और यही क्या हो गया आंसर। तो इसलिए मूलों का गुणनफल भी निकाल लिए, मूलों का योग भी निकाल लिया, तो ये इसका आंसर हुआ एक, और ये आपका 25 भी क्या हुआ एक आंसर हुआ -25। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रयोग 37, प्रयोग 37 में देखिए क्या दिया हुआ है, यदि 5x² + 13x + k = 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल एक दूसरे के विपरीत हो तो k का मान निकालिए। अब दोनों मूल एक दूसरे का विपरीत है, तो इसमें देखिए दिया गया है 5x² + 13x + k = 0। a बराबर 5, b बराबर 13, c बराबर k। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बता रहा है कि मूल एक दूसरे के विपरीत है। माना कि पहला या प्रथम लिखते हैं, प्रथम मूल अगर हम मान लेते हैं, प्रथम मूल बराबर अल्फा बराबर x मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा, दूसरा मूल कितना हो जाएगा, दूसरा मूल बराबर बीटा बराबर हो जाएगा 1/x, क्योंकि मूल एक दूसरे का क्या है विपरीत है। अगर हम x मानते हैं तो ये 1/x होता है। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या इसी से निकाल लें, या देखिए अल्फ़ा के जगह पे अगर हम x बैठाएंगे तो x इंटू, अब बीटा के जगह पे कितना बैठाएंगे 1/x बराबर c/a। या ये तो कट जाएगा, 1/1 = c के जगह पे यहाँ से ले लीजिए k
डिवाइडेड बाय ए, यहाँ से ले लीजिए, ए देखिए यहाँ पे आया, ए 5 है। अगर इसको क्रॉस गुना करते हैं तो के बराबर कितना आ जाता है, के बराबर 5 आ जाता है। तो ये जो 5 आया है यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, के का मान निकालेंगे कहाँ, तो के बराबर 5, यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यदि 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, सो देखिए, दिया गया है कि 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे बताइए, a बराबर है 3, b बराबर है -10 और c बराबर है 3। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है एक मूल, प्रथम मूल दिया हुआ है, प्रथम मूल अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/3। दूसरा मूल बीटा हमको निकालना है, दूसरा मूल बीटा बराबर वाट। ठीक है, चूँकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये हम लोग जानते हैं। अल्फा के जगह पे हम बैठा सकते हैं 1/3 इंटू बीटा इक्वल टू c/a, या अगर बीटा निकालना चाहेंगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले देखिए c/a के जगह पे क्या क्या है वो भी आप बैठा सकते हैं यहाँ पे। अभी इसको रहने दीजिए, 1/3 इंटू बीटा बराबर c के जगह पे यहाँ पे बैठा देंगे 3 और a के जगह पे बैठा देंगे 3। ठीक है, अब क्या है कि ये 3 है यहाँ और ये 3 यहाँ है, कट गया। ठीक है, इसलिए बीटा बराबर हमें क्या मिला, 3 मिला, और इसलिए तब दूसरा मूल कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए दूसरा मूल बराबर 3 और यही हो गया आंसर। क्लियर? अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूलों का अनुपात 1:r हो तो साबित करें कि r+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर r+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय r बराबर b² डिवाइडेड बाय ac। ये हमको निकालना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है बताइए, दिया गया है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए a बराबर a ही है, b बराबर b है और c बराबर c है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ दिया है दोनों मूलों का अनुपात दिया है, यानी अल्फा अनुपात बीटा बराबर दिया है 1:r। ठीक है, या अल्फा अनुपात बीटा बराबर, इसको हम अगर 1x माने तो इसको rx मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बराबर 1x है और बीटा बराबर, इसलिए अल्फ़ा बराबर 1x और बीटा बराबर कितना हो गया, rx। ठीक है, अब हमें जो सूत्र मिला है, एक जैसे यहाँ पे दिया r+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r,
तो ये तभी हमें मिलने वाला है जब हम एक बार इसके मूलों का योग निकाल लें और एक बार गुणनफल निकाल लें। तो सबसे पहले देखिए मूलों का योग निकालते हैं, इसलिए मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। या अब मूलों का योग देखिए, यहाँ अल्फा के जगह पे हम 1x रखेंगे और प्लस बीटा के जगह पे rx रखेंगे, बराबर कितना आ गया -b/a। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा सो देखिए, कॉमन आ जाएगा x 1 प्लस r बराबर आ गया -b/a। ठीक है, अब क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में वर्ग अगर करें तो क्या मिलेगा हमें, x² 1 प्लस r का भी होल स्क्वायर ऐसा मिलेगा, और इधर होगा -b/a, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, और x² 1 प्लस r का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -b या -b² डिवाइडेड बाय a²। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए दोनों मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। या अल्फा इंटू बीटा में क्या क्या लेंगे, देखिए 1x इंटू rx बराबर c/a। या इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² इंटू r इंटू 1r बराबर c/a। इसको समीकरण 2 कर लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, मतलब समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, अब एक में अगर 2 से भाग देंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है, देख लीजिए ऊपर में समीकरण 1 में दिया हुआ है x² 1 प्लस r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब समीकरण 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, x² इंटू r बराबर, अब देखिए 1 में क्या दिया हुआ है, ऊपर लिखिए b² डिवाइडेड बाय a², और फिर डिवाइडेड बाय c/a। ठीक है, यहाँ तक मिल गया। अब देखते हैं इसका क्या करना है। या x² को काट लीजिए, 1 प्लस r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r बराबर b²/a² करिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a/c हो जाएगा। a और a² को काट लीजिए, a बचेगा। या 1 प्लस r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r बराबर
बी स्क्वायर बटे ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए सी, और यही क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि आप सवाल में जब देखेंगे तो आपको सवाल में मिलेगा कि प्रूव्ड क्या करना है, r+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r बराबर बी स्क्वायर बाय ए सी, ये हमें प्रूव करना चाहिए था, और ये हम प्रूव करके यहाँ पे क्या किए हैं, दिखा दिए हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।